हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम क्लास 6 का सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे और इसके आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न है 1 से लेकर 15 के आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और ये 15 मार्क्स के थे। इसका पहला प्रश्न है मानचित्र के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों का अध्ययन करके सही विकल्प चुनिए। यानी कि आपको यहाँ पर 4 दे रखे हैं, 4 मानचित्र दे रखे हैं, उनमें से कौन कौन से मानचित्र हैं वो आपको बताना है। राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, ग्लोब, भौतिक मानचित्र। देखिए राजनीतिक मानचित्र भी होता है, थीमेटिक मानचित्र भी होता है, भौतिक भी होता है, ग्लोब मानचित्र नहीं होता है। तो 1, 2 और 4। तो अब इसमें हम विकल्प में देखेंगे कि 1, 2, 4 किस किस में। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, तो ऑप्शन डी है 1, 2, 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन हैं, कथन 1 और कथन 2 के रूप में दिए गए हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है। कथन 2 वराहमिहिर एक प्रसिद्ध खगोलविद हैं। यानी कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा दोनों सही है या दोनों गलत हैं, उसके आधार पर हम नीचे के विकल्प चुनेंगे कथन के आधार पर। तो इसमें बेटा दोनों ही कथन आपके क्या हैं, सही हैं। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पे है और वह वारावाहमीर एक प्रसिद्ध खगोलविद है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है सही मिलान की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर दे रखा है आपको विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, 2 जून, तो ये गलत हो जाएगा। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, ये भी गलत हो जाएगा। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है और विश्व महासागर दिवस 10 जून को। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा कि 8 जून को मनाया जाता है ये। ठीक है बेटा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगले पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है, अंडमान निकोबार, दक्षिण द्वीप, ग्रीनलैंड, दक्षिण अमेरिका। तो इनमें से कौन सा द्वीप, तो बेटा इसका सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय का उदाहरण नहीं है, सागर, महाद्वीप, खाड़ी, सागर। तो महाद्वीप नहीं है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला है यदि प्रमुख यमंतर 0 डिग्री पर सुबह के 12 बजे हैं तो ठीक उसी समय 75 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर कितना समय होगा। दोपहर के 2 बजेंगे, दोपहर के 4, तो शाम के 5 बजेंगे, रात के 6 बजेंगे। तो शाम के 5 बजेंगे, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेगोरियन कैलेंडर का आरंभ किस घटना से होता है, तो वो ईसा मसीह के जन्म वर्ष से होता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास इसका साहित्य का स्रोत नहीं है, तो सिक्के, यात्रा, वृत्तांत, कविता, शिलालेख। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सिक्के नहीं होते। सुमिलिता की पहचान यानी कि जो सब सही है उसकी पहचान करनी है। सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, सामवेद, महाभारत, ऋग्वेद, विष्णु पुराण। तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है फारसियों ने सर्वप्रथम भारत के लिए किस संबोधन का प्रयोग किया, यानी कि कह के पुकारा था, तो हिंदू, ऑप्शन ए कह के पुकारा था। उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। महेश शर्मा जी का संबंध किससे है, चिपकू आंदोलन, बीज आंदोलन, शिवगंगा आंदोलन, नर्मदा आंदोलन। तो शिवगंगा आंदोलन, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। गलत मिलान की पहचान करनी है। तो इसमें गलत बताना, केंद्र सरकार रक्षा काम करती है, सही बात है। केंद्र सरकार संचार का काम करती है, ये भी सही बात है। केंद्र सरकार विदेशी मामले देखती है, ये भी सही बात है। केंद्र सरकार सिंचाई नहीं करती, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था, तो तमिलनाडु में हुआ था, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क का उदाहरण नहीं है, माता पिता की सेवा, धार्मिक आयोजन के लिए दिया गया दान, उपहार, भोजनालय में भोजन के बदले किया गया भुगतान। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये तीनों नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। गैर आर्थिक गतिविधि से क्या प्राप्त नहीं होता है, क्या नहीं मिलता है हमें, तो संपत्ति नहीं मिलती है, पैसे नहीं मिलते गैर आर्थिक में।
अगला है, ये आपके एमसीक्यू हो गए। अब आता है खंड खा, इसमें अति लघु प्रश्न आते हैं, जैसे क्या महासागर और महाद्वीप दोनों गोलार्ध में समान रूप से वितरित हैं? दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाने वाले किसी एक महासागर का नाम लिखिए। तो आप इसको इस तरह से कर सकते थे, क्योंकि महासागर और महाद्वीप दोनों बराबर हिस्से में नहीं बटा हुआ है। महासागर ज़्यादा उसमें हिस्से में है, महाद्वीप कम हिस्से में, तो नहीं, महासागर दोनों गोलार्ध समान रूप से वितरित नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। और अधिकांश महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, यानी कि जो ऊपरी वाला हिस्सा है यहाँ पर स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी महासागर दक्षिणी गोलार्ध, और नीचे और यहाँ पर आप किसी एक का नाम लिखना है, और आप और भी इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने पास से। तो दक्षिणी महासागर का नाम लिख सकते थे। तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार के कितने स्तर पर कार्य करती है और उनके नाम बताने हैं। या अथवा है, किसी समाज में जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं वहाँ नियमों की आवश्यकता होती है, ये बताना है। तो दोनों के हम अभी जवाब देख लेते हैं, उत्तर देखते हैं। तो केंद्र, देखिए यहाँ पर तीसरे का एक उत्तर है, केंद्र सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है। एक तो केंद्र जो पूरे देश के लिए होता है, फिर राज्य, फिर स्थानीय सरकार जिसपे कस्बा, जिले, पंचायत ये सब आ जाती हैं। अब इसमें अथवा का देख लेते हैं। नियम आवश्यक क्यों होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं कोई भी नियम? तो समाज में व्यवस्था बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी होती है, ताकि समाज में अराजकता ना फैले, सब क्या रह सके, मेल जोल के साथ रह सके। चौथा प्रश्न है आपका, सप्त संदेव क्षेत्र किसे कहते हैं? अथवा आपके अनुसार प्राचीन काल में लोग भारत की यात्रा क्यों करते थे? इन दोनों में से कोई एक करना था, हम आपको दोनों के आंसर बताएंगे। तो देखते हैं। तो ऋग्वेद में उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को क्या बताया गया है? सप्त सिंधु बताया गया है, जिसका अर्थ होता है 7 नदियों की भूमि। सिंधु शब्द सिंधु से आया है, जो सिंधु नदी को संदर्भित करता है। आप अपने पास से भी और डिटेल्स में ऐड कर सकते हैं। अब इसमें अथवा वाला देखते हैं। मसाले, सोना और रतन जैसे धन के लिए, कला, संस्कृति, धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए और भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ पर यात्रा करने आया करते थे। पांचवा प्रश्न है, किन्हीं 2 महाद्वीपों के नाम लिखने हैं आपको। किन्हीं 2 महाद्वीपों के नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। एशिया हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका, इस तरह से आप कोई भी 2 नाम लिख सकते थे। अब आगे देखते हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, 3-3 नंबर के हैं। आप समुद्री वनस्पति और जीव जंतुओं से क्या समझते हैं? समुद्री जीव की अस्तित्व के लिए महासागर क्यों महत्वपूर्ण है? या यदि पृथ्वी पर महासागर ना होते तो जलवायु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? कारण सहित आपको ये बताना है। हाँ जी, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। सागरीय वनस्पति में छोटे पौधे शामिल होते हैं, जैसे शैवाल, और सभी प्रकार को समुद्री घास कहा जाता है। सागरीय जीव जंतु में रंग बिरंगे मछलियाँ की प्रजातियाँ, डॉल्फिन, व्हेल और गहरे समुद्र होते हैं। महासागर में भोजन, ऑक्सीजन के आश्रय प्रदान होते हैं, जिसमें वे समुद्री जीवों के लिए अस्तित्व अत्यंत आवश्यक बन जाते हैं। अब अथवा का देखते हैं। यदि अगर हमारे महासागर ना होते तो पृथ्वी की जलवायु में कठोर हो जाती। महासागर क्या देते हैं? ऊष्मा व अवशोषित करते हैं और वैश्विक तापमान को नियंत्रित करते हैं। वे जल चक्र के माध्यम से वर्षा भी लाते हैं। इनके बिना दिन और रात के बीच तापमान का अंतर बहुत बढ़ जाता है। 7वां प्रश्न है आपका, किस कृषि के विकास ने प्रारंभिक मानव समाज को किस प्रकार बदल दिया? या इन तिथियों को समय रेखा पर कला क्रम अनुसार लिखना है। ठीक है, कौन सी पहले आई, कौन सी बाद में आई, तो देखते हैं। तो कृषि के विकास में प्रारंभिक मानव समाजों में बड़े बदलाव आए। लोग भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। कृषि के विकास ने प्रारंभिक मानव समाजों में बड़ा बदलाव लाया। इसमें देखिए, आप इस तरह से लाइन पे बना सकते हैं। जैसे पहले क्या आ जाएगा, 1900 ईसा पूर्व, फिर 323 ईसा पूर्व, फिर 100 ईसा पूर्व, फिर 100 ईसा, फिर 323 ईसा, फिर 150 ईसा, फिर 2025, यानी कि आज का वक्त। तो इस तरह से आप इसको
दर्शा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, अपने दैनिक जीवन के उदाहरण के माध्यम से लोकतंत्र के महत्व की व्याख्या करनी है या सरकार के तीनों अंग का महत्व की व्याख्या करनी है आपको। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आप इस तरह लिख सकते हैं। निर्णय लेने के लिए भागीदारी लोकतंत्र में हमें मतदान का अधिकार देती है, समानता का अधिकार देती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, विभिन्न राय की समान अलग अलग देखती है, और इस तरह से आप अपना आंसर बना सकते थे। अगला है सरकार के तीन अंग। जैसे कि किसी एक अंग के बारे में आप पूरे अधिकार ना रहे, इसके लिए शक्ति का विभाजन होता है। ये व्यवस्था लोकतंत्र और कानून के राज को मजबूत बनाती है। विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है और कार्यपालिका कानून और नियतियों को लागू करती है। न्यायपालिका विवादों का निपटारा करती है और नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा करती है। नागरिकों के अधिकार की रक्षा लोकतंत्र हमारे मौलिक अधिकारों को रखती है। अब है खंड, इसमें आपका केस आधारित प्रश्न है। तो सवाल नंबर 10 के हम प्रश्न देख लेते हैं। किसी एक अलवणीय जल के स्रोत के बारे के नाम लिखिए। अलवणीय जल का आपको स्रोत का नाम लिखना है या किसी एक लवणीय जल के स्रोत के बारे में लिखना है। और पृथ्वी की 3/4 सतह जल से ढकी होने के बावजूद भी जल की कमी क्यों है। तो लवणीय जल यानी कि मीठा पानी आपको कहाँ कहाँ से मिल जाता है, नदी से, और अलवणीय जल आपको कहाँ मिलता है, समुंदर में। पृथ्वी की 3/4 जल से ढकी होने के बावजूद क्यों जल की कमी होती है, क्योंकि पानी की बर्बादी होती है। और क्या है, मीठा पानी क्या है, कम है। 11 का उत्तर हो जाएगा, किसके थे, तानजिंग के पिता। और इसकी कौन सी राज्य है, मेघालय। सवाल नंबर 12 भी आपका केस स्टडी है। पृथ्वी बहुत ठंडी होने पर क्या हुआ। हिमयुग कितने वर्ष चला। जब पृथ्वी की जलवायु गर्म हुई तो क्या हुआ। इसके तीनों के सवाल हम, तो इसका 12वें का पहला जवाब हो जाएगा, जब पृथ्वी बहुत ठंडी हो गई तब वह बर्फ से ढक गई और उस समय को हम हिमयुग कहा जाता है। अंतिम हिमयुग 1 लाख वर्ष पहले से लेकर 12,000 वर्ष पहले तक चला। जब पृथ्वी की जलवायु गर्म हुई तो बर्फ का कुछ हिस्सा पिघल गया और पिघले हुए पानी से मौजूद नदियां फूल गईं, अतः पानी महासागरों में मिल गया। 13 के प्रश्न देखते हैं। समुदाय किस प्रकार के नियम होते हैं। क्या आप एक ही समुदाय पर अलग अलग समुदाय में हिस्सा हो सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में समुदाय के महत्व का विश्लेषण कीजिए। 13 के उत्तर देखेंगे हम। समुदाय में सामान्यतः अलिखित नियम हो सकते हैं, कितने भी नियम हो सकते हैं, और हम एक साथ किसी और समुदाय के हो सकते हैं, मतलब कम्युनिटी में रह सकते हैं। तो इसका आप आंसर हाँ लिख सकते हैं। समुदाय मानव जीवन का आधार है। समुदाय विभिन्न अवसरों पर मानवों को एकीकरण में सहायता देते। 14वां प्रश्न जो आपका है वो मानचित्र के ऊपर आपको दर्शाना था। इसमें से 6 दे रखे थे, 6 में से कोई 5 करने थे। जैसे पांड्या, अंग, सौराष्ट्र, बंग, विदर्भ, कलिंगा। तो इसको हम मानचित्र पर ही देखेंगे। ये आपको भारत का मानचित्र दिख रहा है, तो इसमें हम देखेंगे जैसे सौराष्ट्र, तो ये सौराष्ट्र आएगा गुजरात में, विदर्भ आएगा ये महाराष्ट्र में, पांड्या आ जाएगा तमिलनाडु में, कलिंगा इधर आ जाएगा बंगाल में, और यहाँ पर अंग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मानचित्र के ये उत्तर थे। आपको कोई भी डाउट है, कुछ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।